दोस्तों, मैं शमसुद्दीन आपका दोस्त। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जिंदगी का मकसद समझ जाएंगे। एक चालाक बाज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक कमेंट करें। एक बाज का एटीट्यूड और सक्सेस मेंटालिटी। सफल होना हर एक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। भले ही सफलता के मायने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो, भले ही सफलता की मायने दौर, देश, काल, समय और व्यक्ति के अनुसार बदलता हो, भले ही सफलता के मायने विभिन्न वर्ग एवं व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो, लेकिन सफलता प्राप्त करना, सफल हो, हम सबका जन्मजात अधिकार है। हम सभी इस धरती पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पक्षियों के राजा बाज, जिसे हम लोग गरुड़ कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ईगल कहा जाता है, से सीखने लायक कुछ जबरदस्त बातें। इस पर अमल करके आप अपनी जिंदगी में कामयाबी के करीब होंगे। तोता मीठा और बहुत ज्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का विल पावर रखता है। एक ईगल यानी बाज को यही विल पावर बनाता है। बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। इसलिए कभी जिंदगी में प्रेरणा, इंस्पिरेशन लेनी हो तो बाज से लेना, तोता से नहीं। विल पावर और मोटिवेशनल मेंटालिटी से संबंधित इस विचार क्रांति वीडियो में आपको मिलेगा अपने जीवन में सफल होने के लिए जरूरी 7 बातें। इन बाज एटीट्यूड और मेंटालिटी लेसन्स की लर्निंग को अपने जीवन में अपना कर आप जरूर सफल होंगे। चलिए जानते हैं सबके लिए फायदेमंद इन लर्निंग के 7 पॉइंट्स को। नंबर 1, बाज बहुत ऊंचा और अकेले उड़ता है। ईगल हमेशा या तो एक ईगल के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। एक ईगल कभी भी छोटे चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। यहाँ से हमारे लिए पहला लर्निंग यही है कि या तो हम समान सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर बिल्कुल अकेले। हमें छोटी सोच वाले या नकारात्मकता से भरे, दूसरों की टांग खींचने में व्यस्त लोगों से दूर रहना चाहिए। नंबर 2, बाज की एकाग्रता और दृष्टि। ईगल की नजर बहुत साफ होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है और वह सभी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर तब तक नजर गड़ाए रखता है जब तक कि वह उसे हासिल न कर ले। यहाँ हमारे लिए दूसरा महत्वपूर्ण लर्निंग यही है, दूर की सोचकर अपना लक्ष्य निर्धारित करें और एक बार जब अपना टारगेट सेट कर दिया तो उसे हासिल करके ही दम ले। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से अपने लक्ष्य से भटके नहीं। नंबर 3, बाज लीडर होता है। एक बाज लीडर होता है। वह अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता है और जीत कर ही दम लेता है। बाज एटीट्यूड से सीखने लायक तीसरा लेसन यही है कि हमें निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से पार चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, एक सच ये भी है कि जीवन है तो समस्याएं भी रहेंगी। परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक योद्धा की तरह हमें उससे लड़ना चाहिए और उससे जूझते हुए उसे पार पाना चाहिए, न कि घबराकर हाथ पर हाथ धर बैठ जाना चाहिए। समस्याओं से पार जाकर ही हमें सफलता मिलेगी। नंबर 4, मजबूत इच्छा शक्ति वाला ईगल। बाज एटीट्यूड में आगे बात इरादों और इच्छा शक्ति पर है। बाज का इरादा बहुत मजबूत होता है। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसलों में छुप जाता है, वहीं बाज उन्हीं तेज हवाओं के सहारे इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर कि बारिश उसे परेशान ही न कर पाए। और इस तूफान का मजा वो बहुत ऊंचाई पर ग्लाइडिंग करने में लेता है। अगली शानदार लर्निंग यही है कि खराब समय का रोना मत करो। देखो कि आप इस कठिन समय में अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो। दुनिया में अचीवर वही है जिन्हें कठिनाइयों को, परेशानियों को एक मौके के रूप में बदलने का हुनर अच्छे से आता है।
नंबर 5, वर्तमान में जीना। बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। ये हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर करता है। बाज मेंटालिटी से सीखी जाने वाली अगली लाइफ लेसन यही है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करना चाहिए। वहीं यदि हमारा अतीत किसी कारण से दर्दनाक रहा है तो भी उसे अपने वर्तमान को खराब करने की इजाजत नहीं देनी है। हमें आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए, यही सबसे बड़ा लर्निंग है। नंबर 6, सीखने की मानसिकता। नए नन्हे मेहमानों के घर आते ही बाज थोड़े दिनों के बाद अपने घोंसले से नर घास को बाहर निकाल फेंकता है ताकि उसके बच्चे को घोंसले में रहना मुश्किल लगे, और इन्हीं मुश्किलों में घोंसले से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख लेते हैं। बहुत गजब की लर्निंग लेसन फॉर लाइफ है इसमें। अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आगे चलकर ही आपके अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। नंबर 7, बाज जिज्ञासा से भरा हुआ। बाज एटीट्यूड में आगे बाज जिज्ञासा पर। बाज जिज्ञासा से भरा हुआ पक्षी है। उसके जीवन के मध्य में एक समय ऐसा आता है जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी कि उसके उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो पैना पर नहीं रह जाता कि वह शिकार को पकड़ सके। जिंदगी या मौत के इस कठिन दोराहे पर वह जिंदगी को चुनता है। एक बाज इस कठिन समय में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की चुनौती को स्वीकार करता है। किसी निर्जन और सुदूर क्षेत्र में जाकर खुद को एक नया कलेवर देने की कठोर साधना करता है। अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच फेंकता है, अपने पंजों और अपनी चोंच को पहाड़ की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ लेता है, और तब तक उसी निर्जन स्थान पर छिपा हुआ रहता है जब तक कि उसके नए पंख, उसके पंजे और उसकी चोंच ठीक से न निकाला है। एक बार इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद वही ईगल जो पहले ठीक से उड़ नहीं पाता था, अब अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ उड़ान भरता हुआ पुनः अपनी जिंदगी का स्वागत करता है। वापस बादशाह बनकर लौटता है अपने इलाके में। अगली लाइफ लर्निंग फ्रॉम ईगल द मेंटालिटी यही है कि अगर ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है तो इस जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी। समय के साथ चलने से ही कामयाबी मिलती है। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना जरूरी हो जाता है। चाहे ये काम लाख मुश्किलों भरा हो, लेकिन ये बदलाव खुद की सक्सेस के लिए जरूरी हो जाते हैं, और हमको इसे बेझिझक और मजबूती से खुद पर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें। बने रहिए हमारे YouTube चैनल भूतिया स्टोरी 78 के साथ। अपना बहुमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपका आभारी हूँ। इस वीडियो में बाज के एटीट्यूड से मिलने वाली सक्सेस कहानी पर अपने विचार अथवा सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। आप अपनी जिंदगी में और अधिक कामयाबी हासिल करें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को एक लाइक